अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी द्वारा आज भागलपुर के समीक्षा भवन में भागलपुर प्रक्षेत्र के पशुपालन पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी एवं मुंगेर प्रक्षेत्र के मत्स्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद भागलपुर सुधा डेयरी की समीक्षा की, साथ ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भी भ्रमण किया। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने समीक्षा भवन में संबंधित सभी पदाधिकारी को कार्य में प्रगति व रुके कार्य को पूरा करने को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं भागलपुर के सुधा डेयरी पहुंचकर विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भागलपुर की परेशानियों को भी सुना और उस पर जल्द से जल्द कार्य करते हुए अमली जामा पहनाने की बात कही। अंत में अपर मुख्य सचिव सबौर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय पहुंची और उन्होंने मत्स्य एवं पशुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही उत्पादकता को बढ़ाते हुए आय की वृद्धि कैसे हो उस पर भी विचार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के द्वारा सरकार की कई योजनाएं हैं, लोगों को उसका तभी लाभ मिल पाएगा जब हम इसके बारे में जन जन तक बातों को पहुंचाएंगे। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी के साथ भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं संबंधित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज भागलपुर जिला में जो हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करने के लिए आए, तो आज पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का और फिशरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसके साथ साथ सुधा डेयरी यहाँ पे भागलपुर में विमूल है, तो उसका भी अभी रिव्यू करने में जा रहे हैं, तो उसी पर्पज से आ जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की। अध्यक्षता की बैठक का उद्देश्य खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों की तैयारी की समीक्षा करना था। बैठक में खेल विभाग के जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तक सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होगी। बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 से 11 मई तक इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगी। इन खेलों में देश भर से 64 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और खेल स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर कोई असुविधा न हो। भागलपुर में 4 से 7 मई एवं 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन, जिसके लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है, पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उसको एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भागलपुर के समस्त आमजनों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर के वो खेल का आनंद उठा सके, खेल का लुत्फ उठा सके और अपने बच्चों को प्रेरित कर सके खेल के प्रति। टीम पूरे देश स्तर से जितने भी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं हमारे, जो नेशनल लेवल के सभी आएंगे यहाँ और तीरंदाजी के भी प्लेयर्स आएंगे। जमीन विवाद की पंचायती करने के दौरान मुखिया पति पर जानलेवा हमला की गई। आरोपियों ने पहले मुखिया पति की आंख पर लाल मिर्च का पाउडर उड़ेल दिया, फिर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मुखिया पति पर हमले को लेकर उनके सैकड़ों समर्थकों ने नाथनगर थाना पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग किया। मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के हरिदासपुर गांव का है। बताया जाता है कि गोसाई दासपुर पंचायत के हरिदासपुर गांव में 2 गोतिया के बीच जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मामला थाना पहुंचा और थाने में शनिवार शिविर में मामलों का निष्पादन किया गया। उसके बाद एक पक्ष के सतीश पोद्दार इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। मामले को सुलझाने के लिए आज सुबह में मुखिया पति सच्चिदानंद 2 पक्ष को बैठाकर पंचायत कर रहा था। इसी बीच सतीश पोद्दार और उसके परिवार वालों ने मुखिया पति सच्चिदानंद शर्मा की आंखों में मिर्च के पाउडर को फेंक दिया, जिससे मुखिया पति विचलित होने लगे। इतने में आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं मौके पर अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह से आरोपियों के चुगल से बचाया और सैकड़ों की संख्या में मुखिया पति थाना पहुंचे। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।
मुखिया पति सच्चिदानंद शर्मा ने बताया कि उसकी मां का देहांत होने के बावजूद भी दोनों गोतिया की जमीन विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाया गया था और इसी दौरान एक पक्ष ने हमला कर दिया। 2 भाई का जमीन है, उसमें एक भाई दबंगगिरी कर रहा है। एक दादा जो था इनका भाई का दादा, वो 55 में डेथ कर गया और वो अभी 2009 में एक जुल्मी तांती है गांव का, उसको खड़ा करके पागल, उसको खड़ा करके ये रजिस्ट्री करा दिया। कौन रजिस्ट्री कराया? ये 36 पोदार किसका जमीन? जमीन इसके दादे का है, दोनों के 2 दादा के, इनके दादा का है। काशी पोदार के नाम से जमीन है। काशी पोदार का 2 बेटी, तोहफा पोदार का 2 बेटा, उसमें 2 अधिक क्या कहते हैं 1955 में काशी पोदार डेथ कर गया। उसके बाद अभी 2009 में जमीन रजिस्ट्री करा लिया, डुप्लीकेट करा। उसके बाद भी पंचायती आके यहाँ फैसला सर किए थे कि 8 फीट रास्ता दे देने के लिए 8 फीट रास्ता भी दिया है, वो लोग प्रेम से दिया। उसके बाद पता नहीं रास्ता तुम बंद करो, गेट को बंद करो। अभी क्या हुआ था जो मारपीट हुई है? अभी हम लोग 2-4-10 आदमी गांव का बैठे थे पंचायती कराने के लिए कि पंचायती करके जब करवे किया, जो पुलिस प्रशासन जो पंचायती किया उसको मान लो, मतलब तो कहता है नहीं तुम इस गेट को बंद करो, और उसी में हमको लाठी चला दिया। ये क्या नाम है? 36 पोदार कुछ नहीं पहले जमीन 2 भाई छे 36 पोदार गुजो पोदार और एक आरू छे भाई ओकरो में सब रो हो गले। मैंने पहले फर्जी करी के वाला मैंने जैसे नहीं करवा लेलके दूसरा के तोती, मतलब जुल्मी तोती जैसे ओकरा काशी पोदार बना के और मैंने जमीन मतलब कि लिखवा लेलके। ओकरो बाद ओकरो भी सब बात होले, थानों में लिखा पड़ी सब होले, अब एक बाउंड बनले सब कुछ कि 8 फीट इसको रास्ता दिया जाए, आप भी बोलिए और वो भी बोलेगा, वाजी उ बाकायदा लिखलो होलो छे। जब ओकरा पर घर बने तैयारी होले तो ओकरो बाद ये की करलके, ओकरो घर 36 पोदार और सब भाई मिलके क्या किया, उसका सब दीवार गिरा दिया। नहीं गुजो पोदार का, चमरू पोदार का। उसके बाद उसको मारा गया, सब कुछ किया। उसी रात में जो है कि मुखिया जी के माता का निधन हुआ था। आदमी इस कारण से उसको कुछ नहीं, रात में जाकर के घसीटा गया, घर में घुस के गाली गलौज 36 पोदार और उनका बेटा सब किया। उतने भी समाज चुपचाप रहा। आज जब चमरू पोदार और सब मिलकर समाज को एग्री किया गया कि आज समाज का जरूरत है, जब समाज वहाँ पे सामने आया, जब बोलने का गया, तो ये 36 पोदार अपने पुतहू सबको तैयार रखा था। जैसे बात विचार चालू हुआ, मुखिया पे सीधा 36 पोदार का जो है कि पुतहू लाठी चला दिया। किसके ऊपर? मुखिया जी के ऊपर। कौन पंचायत का मुखिया? हरिदासपुर गोसनदासपुर पंचायत का। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक मैडम अपनी स्कूटी की सफाई स्कूली बच्चों से करवा रही है। दरअसल स्कूल की मैडम की स्कूटी में कीचड़ लग गया तो उसे उन्होंने छात्रों से साफ करवाए। वीडियो भागलपुर के जगदीशपुर के मुखेरिया मध्य विद्यालय का है। वहीं कुछ दिनों पूर्व ही भागलपुर जिले में प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों से स्कूल में चलनी से बालू साफ करवाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद श्रम विभाग ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी थी। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा को लेकर आज एक अहम बैठक भागलपुर के अतिथि कक्ष में आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता अर्पणा कुमारी ने की। इस बैठक में संस्थान के विस्तार से लेकर सदस्यों की सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम भी हुआ। वहीं अध्यक्षता कर रही अर्पण ने कहा कि हमें गर्व है, गंगोत्री महासभा के तहत हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश की सेवा हर क्षेत्र में कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर कई क्षेत्रों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अपने संस्थान के तहत और भी बेहतर कार्य हो, इसके लिए हम लोगों ने यह अहम बैठक रखी है। अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा में आज बिहार के भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया जिला से सभी पदाधिकारी गण एवं सदस्य गण जिला अतिथि गृह भागलपुर सभागार में प्रगति, एकता और विकास पर चर्चा की। पान आंदोलन 13 अप्रैल गांधी मैदान पटना रैली में भागलपुर से पान समाज के लोग रवाना हुए। ज्ञानू गुप्ता पान प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया ने बताया, यहां से 50,000 से अधिक लोग एक दिन पूर्व 12 अप्रैल को चले हैं। पूरे भागलपुर जिला से बड़ी छोटी बसों की संख्या 200 से ज्यादा है। बड़ी संख्या में लोग रेल मार्ग से नवगछिया, बिहपुर, पीरपेंती, कहलगांव, भागलपुर, नाथनगर, सुल्तानगंज से शाम के इंटरसिटी ट्रेन पटना जा रहे हैं। रात्रि विश्राम गांधी मैदान में ही करेंगे। वहीं पान जुटान 13 लाख की संख्या को पार करने वाली है। ये देश की सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा जो एक जाति की है। ज्ञात है तांती तत्व आरक्षण वापसी मांग को लेकर 6 महीने से चल रहा हाको रथ हम पान है,
समाज के नेता इंजीनियर IP गुप्ता के नेतृत्व में पूरे बिहार में हर जिला से रैली एवं सभा में हजारों लोग एकत्र होंगे। समाज में केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वह गांधी मैदान में दिखाई देगा। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देवोस्कर ने झारखंड साहिबगंज स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। जनरल मैनेजर सबसे पहले साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ETS वैन का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। उक्त वैन में घुसकर वहां लगे विभिन्न उपकरणों का जायजा लिया। ATS वैन से साहिबगंज रेलखंड पर ट्रेनों के चलने के लिए किए गए विद्युतीकरण उपकरणों की जांच पड़ताल कर इसे दुरुस्त किया जा सकेगा। बाद में जनरल मैनेजर साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लगाए गए एक नक्शे का जायजा लिया। इस नक्शे के सहारे साहिबगंज में चल रहे रेल संबंधी विकास कार्यों की जानकारी रेल डिवीजन के अधिकारियों से प्राप्त की। रेलवे GM ने निरीक्षण के मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ मंडल के निरीक्षण पर हैं। स्टेशनों से जुड़ी सुविधाओं की गुणवत्ता और उसमें सुधार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में पश्चिमी रेलवे गेट पर रेल ओवर ब्रिज बनाने के लिए रेलवे तैयार है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से हावड़ा के लिए चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन में एक अतिरिक्त जनरल बोगी जल्दी लगाया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में यहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से एक बड़ी बोगी की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से रेल क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। यही सबसे बड़ी योजना है। अगर फिट आ गया और अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर पाए तो ट्रेन चलने से बड़ी क्या योजना हो सकती है। हाँ? तो और बाकी जो 3rd लाइन और 4th लाइन का FLS और सर्वे हो रहा है, उस समय भी हम लोगों को लाइन की जरूरत पड़ेगी। उस समय भी लोग बाग अगर सहकार्य करेंगे तो जैसा वहाँ पे कलकत्ता एरिया में 4-4 ट्रैक हैं, 5-5 ट्रैक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं। तो निश्चित ही आगे और ट्रेनें बढ़ने का स्कोप है। प्लानिंग तो कर रहे हैं। इसको देखेंगे अभी तो फुटफॉल मेरे ख्याल से ज़्यादा है नहीं साहिबगंज का, पर अगर मान लो बाद में ट्रेनें अगर बहुत बढ़ी तब अगर ज़रूरत पड़ा, अभी तो हम यही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन जो भी है वो कम से कम आगे की जगह तो उसको रोड तो ठीक करे। किसी भी रेलवे स्टेशन की अप्रोच जो है वो कम से कम 6 मीटर 7 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए। वो मुझे दिखी नहीं। तो मेन एंट्री ही आपकी इतनी ब्लॉक्ड है, तो उसको ठीक करना मेरे ख्याल से सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वो करेंगे। और साथ में भी पीरपैती का हम यार्ड रिमॉडलिंग जो है उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में पीरपैती का यार्ड का रिमॉडलिंग कर रहे हैं, वो जल्दी करने वाले हैं। तो उससे जो भी पीरपैती स्टेशन पे उस प्रोजेक्ट के कारण हमें लाभ मिलने वाला था, तो उसका लाभ हम यहाँ उठाना शुरू कर देंगे। और बाद में तो जब लैंड एक्वायर होगी महागमा से पीरपैती तक का, तो उसके बाद में वो 2-1 साल में हो जाएगा। अगर लैंड मिल गई तो 2 साल में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा।